नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि विश ट्यूकेलेंस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं खेत में आई हूँ क्योंकि हमने यहाँ से पराल ले जाना है और पीछे मम्मी लोग झंगोरा का नोट काट रहे हैं, तो उसको सुखाने के लिए रखेंगे, तो बाद में लेके जाएंगे उसको। और जो ये जगह है यहाँ का नाम है पालक। हम अभी पालक में आए हैं, तो यहाँ हमारा एक बड़ा सा खेत है, तो यहाँ से हमें ये ले जाना है। और जो ये पराल होता है ये सर्दियों में काम आता है। जब हमारे यहाँ बर्फ़ गिरती है तो हम तब गाय भैंसों को ये देते हैं। और इतना सारा काट दिया है, इतना सारा जो ये अभी काटा है झंगोरा का। और अभी उतना बाकी बचा हुआ है, उसको भी काटना है। फिर घर लेके जाना है पराल को, नोट को यहीं रखेंगे हम, क्योंकि वो पराल सूख गया है तो उसे पेड़ में लगाना है। अभी वो पूरा काट दिया है और धूप इतनी तेज़ है यहाँ की, सर में मेरे को ऐसा लग रहा है अगर एक पतीली पे पानी रखेंगे तो उबल से जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ। और अब हमें ये पराल बांधना है और अब इसको पलटाना है, तब ये सूखेगा, फिर इसे घर लेके जाना है। ना ना समझ के देखो ये और अभी पूरा पलटाना है ये जितना भी है पीछे, और फिर एक खेत नीचे है वो भी। और अभी नीचे के खेत में जा रहे हैं, वहाँ से ले जाना है पहले, और इस डंडे पे ले जाना है। इसे हमारे गढ़वाली में सुयोटा बोलते हैं। और अगर किसी के कमर में अगर इस डंडे से मार दी तो मेरे को बड़ी तेज़ वाली मार दी तो बेचारे की रीढ़ की हड्डी तो आसानी से टूट सकती है, क्योंकि इतनी मजबूत डंडा है। और जोरदार की मारी तो भाई गया काम से बेचारा हमेशा के लिए। एमा काने हेमा अरे बुढ़ी माँ क्या जो यू ना यू नहीं यू या ने वा यू या ने या ना या तो यू या नहीं मुड़ी आप यानी चीज बनानी। ये नीचे वाले खेत में है, एक ऊपर यहाँ इस घर के बगल में था और एक यहाँ पे है। इतना यहाँ पे बांध रखा, इतना ये बांध रखा है और उतना वहाँ पे बांध रखा, उसको भी यहाँ पे लाना है, फिर लगाने के लिए सही होगा ना एक ही जगह पे।
आखिर में घर पे पहुंच गई और पापा आए थे पहले, तो इसलिए पापा लेके आए इसे। इतना भारी हो रहा है ये, कसम से। बोलने के लिए सूखी घास है ये, पराल बोलते हैं हल्का होता है, पर मेरे को नहीं लग रहा कि हल्का हो रहा है। इतना भारी, बाप हालत ख़राब होगी। और उधर पे एक चढ़ाई है, वहाँ पे तो पैर आगे के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, इतना भारी हो रहा है ये। और पापा भी कह रहे थे कि बहुत भारी हो गया, क्योंकि पापा पहले आगे हैं, तो भारी भयंकर वाला हो रहा है। एक चक्कर और जाना है, 1 या 2 चक्कर और जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 3 खेत हैं, तो 3 खेतों के पराल लाना है और फिर पेड़ में भी लगाना है, तब खाएंगे भात। उससे पहले देर दनादन वाला काम करना है आज। तो अभी दूसरे चक्कर पहुँच चुके हैं खेत में, और अभी विशाल भी आया है मेरे साथ। चलो 4-10 पुली जितना भी ले जाएगा कि कम हो जाएगा। और मम्मी बांध ही रही है, कुछ इधर पे बांध रखा है। और अभी पापा दूसरे चक्कर घर चले गए हैं। तेज़ धूप हो रही है, मेरी मम्मी कुछ कहना चाहती है। मम्मी बोल रही है, मैं बोल। मैं कुछ नहीं बोल रही ना, मैं बोल रही ज़्यादा धूप हो रही है, आफत ज़्यादा आ रही है। आप लोगों को तो विश्वास नहीं, आपको तो विश्वास नहीं होगा। अभी मेरे सर में ना पानी की पतीली रखेंगे ना फ्रिज से निकाल के, एकदम वो उबल जाएगा, उतना गर्म हो रखा है। और पसीना पसीना, क्या ही बोले, हाई गर्मी। इस घास में तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घास में जाना पड़ रहा है। जिसका भी कृपया गाली ना दे, रास्ता मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं यहीं से आ गई। कदी बोलेंगे, ये आ गया विशाल सेठ। जो ये रास्ता है बहुत ख़तरनाक है, और जो ये इस पे ले जा रहे हैं तो ये वहाँ ऊपर टकर रहा है, और डर है कहीं नीचे ना गिर जाए। देख ही सकते हैं, बहुत ख़तरनाक जगह है। और जैसे स्वेटर पे घास ले जा रहे हैं तो वो ऊपर टकर रहा है, और वहीं अटक रहा है, या तो सीधा नीचे के लिए लग रहा धक्का, या सीधा पीछे के लिए। और यहाँ से तो संभल के जाना पड़ता है एकदम, वरना सीधा स्वर्गवास हो जाएंगे यहाँ से। इतनी भयंकर जगह है ये, क्या ही बताऊँ। इसलिए संभल के, थोड़ा लेट पहुँचे कोई बात नहीं, पर संभल के जाना है। जैसे यहाँ पे ये ऊपर लगेगा, हाँ अटक रहा। और आजकल रास्तों में इतने प्यारे प्यारे फूल हो रखे, बहुत सारे, इतने सुंदर सुंदर फूल। दिवाली के लिए छक्क फूल हो रखे हैं यहाँ, और उधर भी हो रखे हैं घास के बीच में बहुत सारे फूल। अगर किसी को फूल चाहिए तो यहाँ भौरधार में बहुत सारे फूल हो रखे हैं, लेने के लिए आ जाना। सच में जो ये रास्ता है, इस पे बहुत आफत आ रही है ऊपर पुल पे जाने तक, और उससे आगे भी बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। और घर अभी काफ़ी दूर है, पहले इस रास्ते को पार कर लेते हैं। पूछती हूँ मैं, विशाल कितना भारी हो रहा है? बहुत भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना। सूखी है पर पता नहीं इतना भारी कैसा है। तनीष के पास तो दूसरी वाली घास है। तनीष कितना भारी हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा घरों। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है, क्योंकि मैं बड़े उस पे ला रही हूँ। और पहाड़ों की ज़िंदगी यही है
कभी आफत तो कभी एकदम मस्त। अब इसके बाद बर्फ़ गिरती है तो तब तो कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि ये घास तभी के लिए है जब यहाँ पहाड़ों पे बर्फ़ गिरेगी, तब हम गाय भैंसों के लिए यही देते हैं। तो उस टाइम 2-3 महीने बहुत अच्छा लगता है, एकदम बर्फ़ गिरी रहती है। इसके बाद घास काटते हैं अक्टूबर लास्ट में। तो ऐसे कोई तो दिन भर रहता है इतनी बड़ी धूप में, और कोई दिन में भात खाने के लिए आता, फिर शाम को जाता है। यही पहाड़ों की ज़िंदगी है, इसलिए जो पहाड़ों में है मस्त तरीके से जियो। इसने इसे ऊपर पे बिछा रखा था पर वो नीचे गिर गया है, और अब उसे थोड़ा अटपटा सा हो रहा है। वो पहाड़ों में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं होता है और शहरों में कितनी गंदगी होती है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है और यहाँ बिल्कुल गंदगी भी नहीं रहती। हरे भरे पेड़ों के बीच में अच्छा लगता है। यहाँ का पानी भी बहुत शुद्ध रहता है कि हमें पीने के लिए अच्छा रहता है। शहरों में कितनी गंदगी रहती है। नहीं कह रहा कि शहर अच्छा नहीं है, शहर भी बहुत अच्छा है। मुझे पहाड़ों में अच्छा लगता है। यहाँ कोई बीमारी नहीं है कि यहाँ कोई गंदगी से होती है। और मुझे अब नहीं जाना है, क्योंकि अब एक चक्कर मम्मी लाएगी, एक चक्कर पापा, तो उसके बाद हो गया। और ये लगाना है इस पेड़ में, इस पैया के पेड़ में लगाएंगे, और अभी लगाना है क्योंकि बाद में बारिश आ सकती है। तो तब तक मैं आराम करती हूँ। और मम्मी पापा आ गए हैं उसे लेके। और मैं बताना भूल गई कि हमने ये पेड़ काट दिया है जो फूल का था। पापा ने काटा ये क्योंकि इसके पत्ते झड़ रहे थे यहाँ नीचे, तो बाद में हम उसमें दाल दूल डालते हैं यहाँ नीचे, तो उसमें झड़ जाते हैं पूरे, इसलिए हमने ये पेड़ काटा। पर इसमें फिर से टहनी आ जाएगी और फिर बड़ा हो जाएगा ये, और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हमें ही हो रही थी, पत्ते ही पत्ते झड़ रहे थे सब। घास को लगाएंगे इस पेड़ में। मम्मी चले गई है यहाँ। ये लगा दिया है घास पूरा इतना। अब ये काम आएगा सर्दियों में। अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने सर में किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से मारी होगी। और सुबह 8 बजे से और अभी 3 बजने वाली है, धूप में ही, क्योंकि परसों से बारिश नहीं आई, तो इसलिए हमें वो घास लानी थी ज़रूरी, क्योंकि बाद में बारिश आएगी फिर सूखा हुआ एकदम गीला हो जाएगा, इसलिए हमें वो काम करना भी ज़रूरी था। और इस धूप के कारण सर में एकदम बता नहीं सकती इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई भी ले ली पर उससे कुछ नहीं हो रहा है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।